आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री शिवम सिंह जो हरदोई के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी पत्नी कैसी होगी और उनकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनका बर्थ चार्ट बनता है वह वृष लगन का बनता है, आपके सामने है। लगन में शुक्र है, दूसरे भाव में मंगल है, तीसरे भाव में उच्च के गुरु और केतु हैं और नवम भाव में शनि चंद्रमा राहु हैं और 11वें भाव में सूर्य हैं और 12वें भाव में बुध हैं। इस तरह इनकी कुंडली में राहु केतु के बीच सारे ग्रह आने की वजह से कालसर्प योग भी बना हुआ है। अब मैं लगन से शुरू करता हूं। लगन आपका वृष है और लगन में शुक्र बैठे हुए हैं जो स्वग्रही हैं तथा सप्तम भाव जो पत्नी का भाव भी है उसे पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो वृष लगन के होते हैं, शुक्र होता है उनका, देखने में सुंदर होते हैं, अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं, आकर्षक होते हैं, सुंदर आंख वाले होते हैं, अपनी बातों से सबको लुभाने वाले होते हैं, अच्छा पहनना व खाना इनकी पसंद होती है। पत्नी बहुत सुंदर मिलती है क्योंकि किसी भी क्रूर ग्रह की खराब दृष्टि पत्नी घर पर नहीं पड़ रही है। बस शुभ ग्रह गुरु की 5वीं दृष्टि पत्नी भाव पर है, जिस कारण सुंदर पढ़ी लिखी पत्नी आपको मिलने की संभावना है। लेकिन केतु की भी 5वीं दृष्टि पड़ रही है, जिस कारण विवाह में विलंब हो सकता है। राहु केतु के कालसर्प योग की वजह से भी हर काम में विलंब होता है और आगे बताऊंगा विलंब के कारण क्या होते हैं। पत्नी स्थान का स्वामी जो मंगल है वो 12वें भाव का भी स्वामी है और धन भाव में बैठा हुआ है, जिस कारण विवाह के बाद भाग्य ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय विवाह के बाद होता है तथा कभी कभी इन लोगों को शेयर के कारोबार में भी मंगल लाभ देता है। जो मंगल है ये जो यहाँ बैठा हुआ है और ये दैनिक रोजगार के भाव का स्वामी भी हो गया है, तो ये आपको कभी कभी शेयर के कारोबार से भी लाभ देता है। ऊर्जावान और पराक्रमी बनाता है। बुध 12वें भाव में है आपके, जो मंगल का घर है में बैठा है तथा मंगल दूसरे भाव में बुध के घर में बैठे हुए हैं। ये अनन्य ग्रह परिवर्तन योग है, इसका स्वामी उसमें है और उसका स्वामी इसमें है। ये भी एक राजयोग बनाता है। इस कारण ऐसे लोग कुशाग्र बुद्धि, कुशल वक्ता, तार्किक बुद्धि वाले होते हैं, तो यात्राओं के शौकीन होते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं, विदेशी कंपनी या कारोबारियों से लाभ मिल सकता है और ये लोकप्रिय होते हैं। सूर्य 11वें भाव में बैठे हुए हैं, सुखेश होकर बैठे हुए हैं, राजनीतिक लोगों से लाभ मिलेगा, अधिकारियों से लाभ बनता है। गुरु केतु की तीसरी दृष्टि, गुरु केतु तीसरे भाव में जो बैठे हुए हैं, इसमें गुरु उच्च के हैं तथा अपनी 5वीं दृष्टि से पत्नी स्थान, 7वीं से भाग्य स्थान और 9वीं दृष्टि से आय भाव को देख रहे हैं, जहां सूर्य पराक्रमी हैं और धार्मिक बनाते हैं, विद्वान और शिक्षाविद बनाते हैं, प्रवक्ता बनाते हैं। सरकार से लगातार लाभ मिलता है ऐसे लोगों को। विदेश योग भी, यात्राएं भी देते हैं। पत्नी ऐसे लोगों की बहुत आज्ञाकारी होती है और पूर्ण वैवाहिक सुख में मिलते हैं, जिस कारण लाइफ स्टाइल या मैरिज लाइफ सुखद व अच्छी बनती है। केतु के तीसरे होने से ससुराल से लाभ भी पहुंचता है। वहां केतु जहां और डिलीवरी करता है और लेकिन ससुराल से लाभ पहुंचाता है। विवाह योग आपका 30/5/25 से लेकर 26/6/27 के बीच है, अर्थात 34 से लेकर 37 वर्ष के बीच में आपका विवाह का योग बनता है। 9वें भाव में, अब 9वां भाव आपका विश्लेषित करना रह गया। 9वें भाव में शनि, राहु और चंद्रमा हैं। उनमें शनि कर्मेश होकर भाग्य स्थान में बैठे हुए, अपने घर में बैठे हुए हैं, लेकिन राहु के साथ बैठकर ये पिशाच योग बनाते हैं और शनि के साथ बैठकर ये विष योग बनाते हैं तथा चंद्रमा और राहु ग्रहण दोष बनाते हैं, जिस कारण भाग्य साथ नहीं देता। हालांकि बृहस्पति जी की पूर्ण दृष्टि इस पर है, लेकिन ये इतने इसमें 3 ग्रह 3 योग जो बन रहे हैं वो बृहस्पति जी की दशा भी नाकाफी महसूस होती है। यदि आप इन तीनों का उपाय करें,
शनि के लिए पीपल के पेड़ पर शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जलाएं। केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें। शनि राहु, शनि चंद्रमा और शनि चंद्रमा के लिए जो है आप शिव जी पर जलाभिषेक कर सकते हैं तो लाभ होगा। और यही लाभ आपके यही उपाय काल सर्पयोग के लिए है कि शिव जी पर आप जलाभिषेक करें। तो इस तरह आपको पता लग गया होगा कि आपकी पत्नी बहुत सुंदर, सुशील, अच्छी मिलेगी और वह आपके आज्ञाकारी भी होगी और आपका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा होगा, जिस कारण क्योंकि पत्नी बड़ी आज्ञाकारी होगी तो अपने आप ही आपका लाइफ स्टाइल और मैरिड लाइफ अच्छी होगी। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य मिलेगा। डिटेल भी भेजिएगा और क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है तो उत्तर मिलने में थोड़ा सा समय लग सकता है। धैर्य रखिएगा। धन्यवाद।